18,877 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। 8,500 अरब खसारा, 9,775 अरब रुपए कर्जों के सूद की मद में अदा किए जाएंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस। बिजली, गैस, दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,363 अरब रुपए रखे जाएंगे। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई सेक्टर के लिए 253 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट मवासलात सेक्टर के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आबी वसाइल की फराहमी के लिए 206 अरब रुपए। प्लानिंग और हाउसिंग सेक्टर के लिए 86 अरब रुपए। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस। KP के ज़म ज़िला के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वज़ारत तालीम की तरक्याती बजट में 204% का बड़ा इजाफा। आइंदा माली साल वज़ारत तालीम के लिए 25 अरब 75 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। साइंस और IT के फ़रोग़ के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस। ज़राअत के लिए फ़रोग़ के लिए 50 अरब रुपए तजवीज़। PSDP का हुजम में 1,500 अरब रुपए रखा गया। PSDP में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 824 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जाने की तजवीज़। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर छुरी चला दी। इनकम टैक्स में इजाफा। सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। सालाना 6 से 12 लाख तक की आमदन पर 5% इनकम टैक्स होगा। 12 से 22 लाख तक आमदन पर 30,000 फिक्स टैक्स की तजवीज़। 12 से 22 लाख तक आमदन पर 15% टैक्स भी होगा। 22 से 32 लाख तक आमदन पर 1,80,000 फिक्स टैक्स की तजवीज़। 22 से 32 लाख तक आमदन पर 25% इनकम टैक्स होगा। 32 से 41 लाख की आमदन पर 4,30,000 फिक्स टैक्स होगा। 32 से 41 लाख की आमदन पर 30% इनकम टैक्स की तजवीज़। 41 लाख से ज़ायद आमदन पर 7 लाख फिक्स टैक्स देना होगा। 41 लाख से ज़ायद आमदन पर 35% टैक्स तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगे होने का खदशा। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लेवी 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़। लाइट डीजल पर लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये करने हैं। हाई ऑक्टेन पर भी लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपये करने की तजवीज़। टैक्स ना देने वालों के लिए बड़ी मुश्किल। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का फैसला। हज और उम्रा तालीम सफ़र करने वाले नॉन फाइलर्स को छूट होगी। ज़मशुदा अज़ला के लिए इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स छूट में मज़ीद 1 साल की तोसी। ज़मशुदा अज़ला के लिए सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। ज़ीरो रेटेड शोबे पर टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। 3rd शेड्यूल में शामिल अशिया पर कम अज़ कम फ़िक्स कीमत का इख्तियार FBR को दे दिया गया है। बुनियादी अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ में कोई इजाफा नहीं किया गया। फलों और खुश्क मेवजात की दरामद पर रियायत ख़त्म करने की तजवीज़। घरेलू इस्तेमाल की अशिया की दरामद पर दी गई छूट का जायज़ा। फाइनेंस बिल का हिस्सा। चीनी प्रोड्यूसर्स के लिए फ़ी किलो कीमत पर 15 रुपये FED लागू करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के मज़े तनख्वाह में बड़ा इजाफा तजवीज़। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कम से कम तनख्वाह 32,000 से 37,000 करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बजट में 27% इजाफा तजवीज़। नए माली साल इनकम सपोर्ट फंड का हुजम 593 अरब रुपए है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। टैक्स ना देने वालों के लिए बड़ी मुश्किल। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का फैसला। हज, उम्रा और तालीमी सफ़र करने वाले नॉन फाइलर्स को छूट होगी। ज़मशुदा अज़ला के लिए इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स छूट में मज़ीद 1 साल की तोसी। ज़मशुदा अज़ला के लिए सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़।
जीरो रेटेड शोबे पर टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़ है, जबकि थर्ड शेड्यूल में शामिल अशिया पर कम अज़ कम फिक्स कीमत का इख्तियार FBR को दे दिया गया है। बुनियादी अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ में कोई इजाफा नहीं किया गया है, जबकि फलों और खुश मेवाजात की दरामद पर रियायत खत्म करने की तजवीज़ है। घरेलू इस्तेमाल के अशिया की दरामद पर दी गई छूट का जायजा फाइनेंस बिल का हिस्सा चीनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ़ी किलो कीमत पर 15 रुपये FED लागू करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के मज़ीद तनख्वाह में बड़ा इजाफा तजवीज़। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कम से कम तनख्वाह 32,000 से 37,000 करने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 27% इजाफा तजवीज़। नए माली साल इनकम सपोर्ट फंड का हुजम 593 अरब रुपये है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। प्लॉट और घर मजीद महंगे होंगे। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स में तरमीम कर दी गई है। रियल एस्टेट पर टैक्स में तरमीम से हाउसिंग सेक्टर में इबाम का खात्मा होगा। नए प्लॉटों, रहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़। फायरर्स के लिए जायदाद खरीदने पर 3%, नॉन फायरर्स पर 6% टैक्स आयद है। फायरर्स पर टैक्स की शरह 15% करने की तजवीज़। नॉन फायरर्स पर गेन टैक्स की शरह 45% करने की तजवीज़। रिटर्न जमा ना कराने वाले और नॉन फायरर्स पर कारोबारी लागत बढ़ाने की तजवीज़। नॉन फायरर ताजरों से एडवांस टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25 करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन होंगे मजीद महंगे। जाली सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। हुकूमत के मोबाइल फ़ोन पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़। मार्केट में जाली सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सज़ाओं का इतलाक तजवीज़। सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर FED आयद करने का फैसला। ई बाइक्स के लिए 4 अरब रुपये मुख्तस। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत का खात्मा। $50,000 मालियत की दरामद गाड़ी पर टैक्स और ड्यूटीज़ बढ़ाने का फैसला किया गया। मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन की इस्तेदाद की बजाय गाड़ी की कीमत पर मुंतकिल करने की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST में इजाफे की तजवीज़ है। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। शीशे की मसनूआत पर दरआमद ड्यूटी पर छूट का खात्मा। स्टील और कागज़ की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। सोलर एनर्जी के फ़रोग के लिए आलात की दरामद पर रियायत देने का फैसला। माही परवरी के फ़रोग के लिए दरामदात में भी रियायत देने का फैसला। आइंदा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। अफरात ज़र की शरह 12% रहने की तवक्को। बजट खसारा GDP का 6.9% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल से 38% से ज़ायद होगा। महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 रुपये रखा गया है, जबकि विफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपये होगा। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9,119 अरब रुपये होगी। बजट तकरीर। ताजिर तंजीमों ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना के आदाद व शुमार को गोरख धंधा करार दे दिया। बजट में कोई मुस्बत बात नहीं, इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिला है। हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करे। रियल एस्टेट पर टैक्सों से ये कारोबार तबाह हो गया। टैक्स नेट में नए लोगों को लाया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताउन करने को तैयार हैं। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख का रद्द-ए-अमल। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिनसे कारोबारी लागत बढ़ जाएगी। कारोबारी लागत बढ़ाने से ना कारोबार चल सकता है, ना मैशत ठीक हो सकती है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर। हमें हैरानी है कि टैक्स का हदफ कैसे इकट्ठा होगा। हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। सीमेंट पर टैक्स बढ़ाने से रियल एस्टेट सेक्टर मजीद मुतासिर होगा। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहसन जफर।
तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए का हो गया है। गैर मनहूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। आइंदा माली साल के लिए 3800 अरब से ज्यादा इजाफी हदफ हासिल करना होगा। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। नॉन फायरर्स को नोटिस देकर 30 दिन का वक्त दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी गई। रिटेलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। PSDP पर एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाला। पीपल्स पार्टी ने पहले बजट इजलास के बॉयकॉट का ऐलान किया, फिर अलामती एहतजाज के तौर पर शरीक हुई। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत के बगैर ही पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए। इसहाकडार के मुज़ाकरात के बावजूद पीपल्स पार्टी के ईवान में हाजिरी बिराए नाम। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान शरीक, सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाकरानी, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शामिल। हमें PSD पर एतमाद में नहीं लिया गया। हम एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर नून लीग को नुकसान हुआ है तो पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा, इसीलिए हमें एतमाद में लेना ज़रूरी था। खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। हमारे अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। नून लीग ने PSDP से मुतालिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। PSDP हमारे साथ मिलकर बनाने का कहा गया था, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं बैठी। PP रहनुमा शाजिया मरी की गुफ्तगू। बजट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा आराई। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के नशिस्तों पर खड़े होकर गो नवाज गो और गो शहबाज गो के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। PTI अरकान ऐवान में सीटियाँ और बाजे बजाते रहे। जरताज गुल मोबाइल फ़ोन से एहतजाज की फुटेज बनाती रहीं। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद वज़ीर ख़ज़ाना का हेडफोन देने से इनकार। हेडफोन के बगैर ही बजट तकरीर जारी रखी। अपोजिशन ने बजट इजलास की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। 1% ग्रोथ के साथ 18,000 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। आपने हमें बजट की कॉपियां क्यों नहीं दी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी बजट ऑन नहीं कर रही। बजट में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है। इस बजट को हर लिहाज से मुस्तरद करते हैं। असद कैसर।